हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार वो देते हैं जो आप तक दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की पिछले साल 2 अक्टूबर को तुर्की के शहर इस्तांबुल में स्थित सऊदी अरब के कॉन्सुलेट में हुई हत्या पर यूनाइटेड नेशंस की विशेष जांचकर्ता एग्नेस कैलमार्ड ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि ऐसे काफी भरोसे के काबिल सबूत हैं कि खाशोगी की हत्या की जिम्मेदारी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर है, इसलिए उनके रोल की जांच होनी चाहिए। बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक खाशोगी की पहले से तय और जानबूझकर की गई हत्या के लिए सऊदी अरब जिम्मेदार है और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाई गई कुछ पाबंदियां नाकाफी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब तक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बेगुनाह साबित न हो जाएं, विदेशों में उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों पर पाबंदियां लगनी चाहिए। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि जमाल खाशोगी के इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट पहुंचने से कुछ देर पहले इंतजार कर रहे उनके दो हत्यारों के बीच जो बात हो रही थी वो काफी चौंकाने वाली है। उनमें से एक हत्यारे सऊदी इंटेलिजेंस अधिकारी माहिर मुतरिब ने कहा, क्या धड़ को एक बैग में रखना मुमकिन होगा? माहिर मुतरिब वही शख्स है जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है। माहिर मुतरिब के इस सवाल के जवाब में सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सलाह अल तोबेगी ने जो हत्यारी टीम में जो हत्या करने वाली टीम थी उसमें शामिल थे, ने कहा नहीं, बहुत भारी है, यानी उनका जिस्म बहुत भारी है, वो ज्यादा वजन है उन्हें उम्मीद है कि उनका काम आसान होगा, उन्होंने ये भी कहा। तो बैगी ने आगे कहा, जोड़ों को अलग अलग किया जाएगा, यानी जो जिस्म के जोड़ होते हैं उन्हें अलग अलग किया जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, शरीर भारी है, शुरू में मैं उसे जमीन पर काटूंगा, ये बात उसने कही है जो रिकॉर्डिंग में आई है। अगर हम प्लास्टिक की थैलियां लेते हैं और शरीर को टुकड़ों में काटते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, यानी उसको डिस्पोज ऑफ करना आसान होगा। हम उनमें से हर एक टुकड़े को लपेटेंगे, ये भी जो तोबैगी है उसने कहा। माहिर मुतरिब और 10 और लोगों के खिलाफ खाशोगी के कत्ल में मुलविस होने के आरोप में सऊदी अरब की अदालत में मुकदमा चल रहा है। रिकॉर्डिंग में जो कुछ मिला है उससे ये पूरी तरह से साबित है कि हत्या पहले से तय प्रोग्राम के तहत की गई थी। तो बैगी ने पत्रकार खाशोगी के कॉन्सुलेट पहुंचने से पहले पूछा, क्या बलि का भेड़ आ गया है? खाशोगी का नाम न लेकर उसे बलि का जानवर कहा गया। उसके 2 ही मिनट बाद खाशोगी कॉन्सुलेट की इमारत में प्रवेश करता है, यानी वो दाखिल होते हैं। उन्होंने दूसरी मंजिल पर कौंसल जनरल के ऑफिस की ओर ले जाया गया उन्हें, जहां वो मुतरिब से मिलते हैं, जिन्हें वो बरसों पहले लंदन में सऊदी दूतावास में एक साथ काम करने से जानते थे। यानी वो मुतरिब और खाशोगी दोनों एक जमाने में लंदन में सऊदी अरब की एम्बेसी में काम करते थे। बातचीत होते होते मुतरिब खाशोगी से अपने बेटे को एक मोबाइल मैसेज भेजने के लिए कहता है। इस पर खाशोगी ने कहा, मुझे क्या कहना चाहिए? जल्द ही मिलते हैं। मैं अपहरण नहीं कह सकता, यानी मैं अपनी किडनैपिंग के बारे में नहीं कह सकता। साथ ही जवाब आता है, इसे छोटा करो, अपने जैकेट उतारें, ये कहा गया खाशोगी से। फिर खाशोगी कहता है, ये एक दूतावास में कैसे हो सकता है? यानी वो इंटरनेशनल कानून को जानता था, चूंकि पत्रकार था, और उसे शायद ये यकीन था कि एम्बेसी के अंदर कत्ल मेरा नहीं हो सकता, और शायद इसी यकीन के साथ वो वहां पहुंचा था। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये दूतावास में हो सकता है? खाशोगी कहते हैं, मैं कुछ नहीं लिखूंगा। फिर उस पर जोर दिया जाता है, टाइप करें, मिस्टर जमाल जल्दी कीजिए, हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें, क्योंकि आखिर में हम आपको सऊदी अरब ले जाएंगे और अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्या होगा। ये उन्होंने एक तरह से धमकी दी। मुतरब फिर कहता है, चलो मामले का एक अच्छा अंत लगता है, यानी ठीक से एक एंड हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाकी रिकॉर्डिंग में आवाजाही यानी आने जाने की आवाजें, भारी मारपिटाई और प्लास्टिक की चादरें लपेटने की आवाजें हैं। अब से पहले यह रिपोर्ट आ चुकी है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सलाह अल तोबेगी ने
शरीर के टुकड़े करते हुए आरा मशीन, जो बिजली से आरा मशीन चलती है, जो हड्डी को काटने के लिए खास तौर पर लाई गई थी, मशीन की आवाज को दबाने के लिए अपने साथियों से कहा था कि वो म्यूजिक सुने और खामोशी से देखते रहें। परेशान होने की जरूरत नहीं है। CNN के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस की जांच रिपोर्ट में जो खास तौर पर महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस कत्ल के जिम्मेदार हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि सऊदी ऑफिशियल्स ने पत्रकार जमाल खाशोगी से झूठ बोला, वो उन्हें स्वदेश ले जाना चाहते थे, उन्हें यह बताया गया था। तीसरे यह कि खाशोगी को बहकाया गया कि वो उन्हें बेहोश करने का इंजेक्शन देंगे और उनके सिर पर प्लास्टिक का थैला चढ़ाकर दम घोट दिया गया। खाशोगी के कपड़े उतारने से पहले सऊदी अधिकारियों ने आपस में बातचीत की। हत्या सख्त गोपनीय यानी सीक्रेसी में की गई। अब से पहले ऐसी रिपोर्ट आ चुकी थी कि जो मकामी जो लोकल एम्प्लॉइज थे सऊदी कौंसलेट के, उनसे उस दिन छुट्टी रखने के लिए कहा गया था या लंच के बाद उन्हें ऑफिस छोड़ करके चले जाने के लिए कहा गया था, या अगर कुछ बाकी भी बचे थे तो उनसे कहा गया था कि वो अपने ऑफिस के कमरों से बाहर ना निकलें, कोई खास स्पेशल विजिटर यहां पर आने वाला है। जांच के मुताबिक खाशोगी की हत्या की योजना 28 सितंबर से ही शुरू हो गई थी, जब खाशोगी अपनी तलाक का सर्टिफिकेट लेने कौंसलेट में पहली बार आए थे। तुर्की में अपनी फियांसी खदीजा चंगेजी से शादी करने से पहले उन्हें ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए था। उन्हें कहा गया था कि वो 2 अक्टूबर को दोबारा आकर ये दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ही इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट के अधिकारियों ने रियाद में अपने आकाओं को इन्फॉर्म किया और 2 जहाजों में सवार होकर 2 अक्टूबर को हत्यारों की टीम इस्तांबुल पहुंच गई। जांच में कहा गया है कि शायद अमेरिका और तुर्की को हत्या के पहले सूचना यानी इंफॉर्मेशन नहीं थी। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब में दोषियों पर जारी मुकदमे पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिका इस मामले में इंसाफ न करने का दोषी हो सकता है, यानी बहुत ही एहतियात से अमेरिका के बारे में जिक्र किया गया है, चूंकि ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के आखिर में सिफारिश की गई है कि दुनिया भर में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर पाबंदियां लगनी चाहिए। इस पर सऊदी अरब की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन जो आई है वो उम्मीद के मुताबिक है। गल्फ न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट में साफ तौर पर अंतर विरोध यानी कंट्राडिक्शन हैं और इसमें आधारहीन यानी बेसलेस आरोप शामिल हैं जो इसकी विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी पर चोट करते हैं, यानी उसकी क्रेडिबिलिटी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अदालत स्वतंत्र रूप से आजाद तरीके से इस मामले को देख रही है और इस मामले पर सऊदी अरब की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पर सौदेबाजी नहीं की जा सकती। सऊदी विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि जमाल खाशोगी के मामले में मौजूदा अदालती कार्रवाई पर तुर्की और सऊदी मानवाधिकार संगठनों के अलावा सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर देशों के दूतावासों के प्रतिनिधि निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि हम देश के नेतृत्व को छूने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं करते हैं जिससे कि यह मामला इंसाफ की पटरी से उतर जाए या इससे लीडरशिप किसी भी तरह से असर अंदाज हो। यानी वो ये कह रहे हैं कि लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं कहना, वो हमारी रेड लाइन है, उसके बारे में हम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने आगे कहा कि इस मामले पर सऊदी जांच और अदालती कार्रवाई चल रही है। इसी बीच तुर्की के एंडोलू न्यूज एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि खाशोगी के हत्यारों को कीमत चुकानी पड़ेगी। इस्तांबुल के सबाह अखबार के मुताबिक तुर्की के विदेश मंत्रालय ने सभी सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनसे कहा है कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की सिफारिशों को पूरा करने के लिए जोर दिया जाए। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस रिपोर्ट में तुर्की के अधिकारियों के जरिए दिए गए नतीजे को कंफर्म किया गया है और यह भी तय किया है कि पूर्व निर्धारित यानी प्री मेडिटेटेड मर्डर इंटरनेशनल कानूनों और उसूलों के खिलाफ है।
उधर लंदन से छपने वाले अखबार इंडिपेंडेंट के वरिष्ठ पत्रकार पैट्रिक कॉकबर्न ने कहा है कि कई इंटरनेशनल लीडर्स संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के नतीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे कि खाशोगी की मौत एक गैर मामूली हत्या थी जिसके लिए सऊदी अरब की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन उन नेताओं को एक आदमी और एक देश के करीब होने के खतरों पर विचार करना चाहिए। ये मशवरा दिया है इंडिपेंडेंट के जर्नलिस्ट ने, जो पैट्रिक कॉकबर्न है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक देश, एक आदमी और एक देश के करीब होने के खतरों पर विचार करना चाहिए जिनकी अजीब और हिंसक नीतियां सभी के लिए खतरा हैं। यानी उन्होंने सऊदी अरब और उसके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में यह कमेंट किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सऊदी अरब हमारा इस इलाके में भरोसेमंद दोस्त है। अगर हम सऊदी अरब को हथियार नहीं देंगे तो ये पूरा कारोबार रूस और चीन को मिलेगा। जैसा कि मैं अक्सर बताता हूं कि ये जितने भी झगड़े, फसाद, हंगामा, मुखालफत जितनी भी है वो हथियार बेचने वालों को फायदा पहुंचाने की है। ट्रंप भी यही कहते हैं कि अगर उसूल की बुनियाद पर इस हत्या के खिलाफ, सऊदी अरब के खिलाफ अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो हमें इतना बड़ा कारोबार हाथ से निकल जाएगा। आपको मैं याद दिला दूं कि मई 2017 में ट्रंप अपनी पहली फॉरेन विजिट पर सऊदी अरब गए थे और $450 अरब के हथियारों के सौदे किए थे, जिसमें एक साल में $110 अरब के हथियार दे रहे थे। उस यात्रा के दौरान सऊदी अरब के बादशाह सलमान और शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने तकरीबन 50 मुस्लिम मुल्कों के नेताओं को अपने यहां इकट्ठा किया था ताकि ट्रंप को मिलकर सलामी दे सकें। यानी सऊदी अरब अमेरिका के लिए, मुस्लिम देशों के लिए एक खास लिंक है। अब सवाल यह उठता है कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के बाद क्या होगा। यह बहुत बड़ा सवाल है, यह बहुत अहम है। यह बात समझने की है कि यह रिपोर्ट बिना अमेरिका की मर्जी के सामने नहीं आई है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन किस तरह अमेरिका और पश्चिमी देशों के इशारे पर काम करता है वो हम अब से पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद, जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को यकीन के काबिल सबूतों का हवाला देते हुए हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है और एक और जांच की सिफारिश की गई है, इससे बहुत ही दिलचस्प इशारे मिल रहे हैं। मेरा यकीन है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब को ब्लैकमेल करेंगे और हो सकता है बहुत सा पैसा हासिल करने की कोशिश करेंगे। एर्दोगान भी अपने बयान कई बार नरम और गर्म कर चुके हैं और अब भी उन्होंने कीमत अदा करने की बात कही है। यह बात बहुत दिलचस्प है। आपको याद दिला दूं कि जमाल खाशोगी की हत्या के कुछ ही दिनों बाद जब अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सऊदी अरब गए थे, उसी दिन सऊदी सरकार ने बैंक ट्रांसफर के जरिए $10 करोड़ अमेरिकी सरकार को भेजे थे। उस वक्त सऊदी अरब की सरकार ने कहा था कि यह पैसा अमेरिका की सीरिया में की गई मदद के लिए दिया गया है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं समझता हूं कि दुनिया भर की जनता का यह समझना जरूरी है कि खुद को सुपर पावर होने का दावा करने वाले दूसरे देशों को किस तरह दूध देती गाय समझते हैं और हर तरह और हर बहाने से दोहते हैं। अगर आप देश और दुनिया की खबरों को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।